तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्यान ज्ञान में। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं हम जीके क्विज, जिसमें हम आपसे पूछेंगे 20 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 में से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। हालांकि इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। इवन दो हो सकता है वीडियो कुछ लंबी बन जाए, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। सो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केसरी और मराठा न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं: ए गांधी जी, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है बी लोकमान्य तिलक। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि मराठा और केसरी लोकमान्य तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, पर क्या आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन शुरू किया गया था और इंडियन ओपिनियन शुरू किया था उनके द्वारा ही साउथ अफ्रीका में। लाला लाजपत राय जी के द्वारा शुरू किया गया था पंजाबी और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू किया गया था हितवाद। आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है प्रवासी राहत मित्र ऐप अपने माइग्रेंट सिटीजन्स की मदद के लिए? आपके ऑप्शंस हैं: ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी केरला। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है ए उत्तर प्रदेश। ये जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है यूपी सरकार ने, ये योगी सरकार ने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक उत्तर प्रदेश में, उनकी हेल्प के लिए इसमें उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो एज ए प्राइमरी की एक्ट करेगा, यूनिक की, और इसकी मदद से उनकी कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग भी होगी। उनकी एजुकेशन डिटेल्स ली जाएंगे इस ऐप में, उनकी हेल्थ डिटेल्स होंगी, उनकी फैमिली डिटेल्स, उनका टेम्प्रेरी परमानेंट एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सारी जो भी हेल्प होगी वो इस ऐप के थ्रू होगी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का ये। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित में से किसको इंक्लूड कर दिया है सरफेसी एक्ट 2002 यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंडर? आपके ऑप्शंस हैं: ए नाबार्ड, बी म्यूचुअल फंड्स, सी एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या और डी कोऑपरेटिव बैंक्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है डी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इस सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से पहले कोऑपरेटिव बैंक्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को सीज कर सकें या आगे सेल कर सकें। इसके लिए उन्हें ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ता था या कोर्ट्स में केस फाइल करने पड़ते थे। पर अब चूंकि उनके पास ये पावर होगी तो वो डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को सीज और सेल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। WHO ने किस साल ये डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स ऑफिशियली इरेडिकेटेड है, यानी कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 1966, बी 1977, सी 1980 और डी 1979। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है डी 1979। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। रिसेंटली स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन की 40वीं वर्षगांठ पर किसने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है? आपके ऑप्शंस हैं: ए इंडिया पोस्ट, बी यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी बी और सी दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी बी और सी दोनों, यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये भी पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यूनाइटेड नेशंस का ही एक आर्म है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए 1566, बी 1569,
सी 1567 या फिर डी 1563। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। करेक्ट ऑप्शन है सी 1567। तो जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, हल्दी घाटी की जो बैटल है, जो लड़ाई, ये इनडिसाइसिव थी, क्योंकि इसमें ना तो मुगलों की जीत हुई थी, ना ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की, क्योंकि दोनों फोर्सेस में एक तरह से ड्रॉ हुआ था। पर हालांकि अभी रिसेंटली राजस्थान की सरकार ने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को चेंज करके 1567 की जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की, उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि महाराणा प्रताप विजेता बने थे। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MOD ने रिसेंटली किस फर्म के साथ एयरफील्ड्स की मॉडर्नाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? आपको ये बता दें कि ये सेकंड फेज है इस कॉन्ट्रैक्ट का। इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2011 में। तो आपके ऑप्शंस हैं ए टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, बी L&T, सी रिलायंस नेवल या डी HTNP। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1200 करोड़ रुपए का, इसमें टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन को 37 एयरफील्ड्स की मॉडर्नाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो एयरफील्ड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के पास है। इससे पहले जो पहला फेज था 2011 में, वो कॉन्ट्रैक्ट था 1219 करोड़ 99 लाख का, 30 एयरफील्ड्स की मॉडर्नाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। कौन सी कंट्री ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया ऑर्बिट में, जो इस कंट्री का सबसे बड़ा रॉकेट भी है? आपके ऑप्शंस है ए USA, बी इंडिया, सी जर्मनी या फिर डी चाइना। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी चाइना। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक रोड लिंक को इनॉग्रेट किया है, जो धारचूला उत्तराखंड से लीपुलेख कौन से देश के बॉर्डर तक जाता है? आपका ऑप्शंस है ए चाइना, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी पाकिस्तान। तो सही जवाब है ए चाइना। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण डेली इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो घट गई है। कितने प्रतिशत? आपके ऑप्शंस है ए 10%, बी 20%, सी 15% या फिर डी 22%। आपके पास 5 सेकंड आंसर देने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है सी 15%। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अभी 2020 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी जापान या फिर डी चाइना। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। सही जवाब है ए इंडिया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि 2019 से पहले मेन और विमेन के लिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स अलग अलग होती थी। 2019 में पहली बार एक साथ हुई थी थाईलैंड में। इंडिया उससे पहले 1980 में मेन चैंपियनशिप होस्ट कर चुका है मुंबई में, और 2003 में विमेन चैंपियनशिप होस्ट कर चुका है हिसार हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी ड्रग को अप्रूव किया है क्लिनिकल ट्रायल को कोविड-19 के पेशेंट को देने के लिए? यानी कि कोविड-19 के पेशेंट्स को क्लिनिकली कौन सी ड्रग अप्रूव कर दी है देने के लिए? आपको ऑप्शंस है ए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अजिथ्रोमाइसिन, बी रेमडेसिविर, सी फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल या फिर डी क्लोरोक्विन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे।
आरोग्य सेतु ऐप ने रिसेंटली एक लेटेस्ट फीचर इंक्लूड किया है जिससे कि उन सिटीजन्स को भी आरोग्य सेतु ऐप एक्सेस करने में हेल्प मिलेगी जिनके पास फीचर फोन्स और लैंडलाइंस है, यानी कि जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते। वो फीचर है TMS, BIVRS, CRTIS या फिर DNTGS। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, सही जवाब है BIVRS। IVRS यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एक ऑटोमेटिक टेलीफोनिक सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर के जनरेटेड मैसेज से इंटरेक्ट करते हैं यूजर्स के साथ। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो इंडियंस बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। ये किस देश में फंसे हुए इंडियंस को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A मलेशिया, B थाईलैंड, C श्रीलंका या फिर D मालदीव्स। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है D मालदीव्स। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो पोर्टल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है A शक्ति, B वायु, C गरुड़ या फिर D प्रकाश। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है C गरुड़। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट SPRI की जो एक रिपोर्ट आई है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, उस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री निम्नलिखित में से थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर है मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे? सॉरी। आपके ऑप्शंस हैं A चाइना, B रशिया, C सऊदी अरेबिया या फिर D इंडिया। स्टार्ट करते हैं। तो सही ऑप्शन है D इंडिया। जो 5 लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिंग कंट्रीज हैं मिलिट्री स्पेंडिंग के हिसाब से, 5 टॉप, उनमें से नंबर 1 पे है USA, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे आती है इंडिया, नंबर 4 पे रशिया और नंबर 5 पे आती है सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। इंग्लैंड किसके द्वारा रूल किया जा रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई? आपके ऑप्शंस हैं A ट्यूडोर्स, D स्टुअर्ट्स, C नॉर्मन्स या फिर D नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है B स्टुअर्ट्स। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई उस समय इंग्लैंड में स्टुअर्ट्स का राज था। उससे पहले ट्यूडोर्स का राज था और स्टुअर्ट्स के बाद आया नॉर्मन्स का राज। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? आपके ऑप्शंस है A जोगिंद्रनाथ मंडल, B लियाकत अली खान, C कमल हुसैन या फिर D नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है A जोगिंद्रनाथ मंडल। जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई तो जोगिंद्रनाथ मंडल वहाँ के पहले लॉ मिनिस्टर बने। उसके बाद वो वहाँ के दूसरे कॉमनवेल्थ और कश्मीर इश्यूज़ के मिनिस्टर भी रहे। जब जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान गए थे तो उस समय उनकी काफ़ी हाई होप्स थी कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे, उनकी पूरा देखभाल की जाएगी। हाउएवर जब ऐसा नहीं हुआ तो 1950 में उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दी लियाकत अली खान को और वहाँ से वापस आ गई ये बोल के कि मैं काफ़ी दुखी हूँ यहाँ पे जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं दलितों पे, ये देख के। वापस आने के बाद वो एक तरह से ऑब्सक्योरिटी में ही रहे, यानी कि किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे और बिल्कुल एक तरह से खुद को कट ऑफ कर लिया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो आके काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे इस बात से कि उनकी वजह से इतने सारे जो दलित लोग थे जो पाकिस्तान में गए थे उनकी बुरी हालत का जिम्मेदार वो एक तरह से खुद को मानते थे। और उसके बाद 1968 में उनकी डेथ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। गोवा को पुर्तगीज से आज़ादी कब मिली थी?
आपके ऑप्शंस हैं ए 1987, बी 1986, सी 1961 या फिर डी 1947। आपका समय स्टार्ट होता है अब। सही जवाब है सी 1961। आपको बता दें कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत सरकार ने पुर्तगाल से अनुरोध किया था कि जो इंडियन टेरिटरी है गोवा, उसे आप आज़ाद कर दें अपने कंट्रोल से, पर पुर्तगीज़ ने उनकी बात नहीं मानी। फिर आगे चल के काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी चले गोवा में, जिसके बारे में आपको अलग वीडियो बना के बताएंगे गोवा के लिबरेशन पे। फिर आते आते 19 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम का एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें इंडियन आर्मी ने गोवा को लिबरेट करवा दिया। उस समय गोवा एज ए यूटी इंडिया में ऐड हुआ था। आगे चल के 1987 में गोवा इंडिया की 25वीं स्टेट बना। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एशिया के पहले न्यूज़पेपर का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है ए हिकीज बंगाल गैजेट, बी कैंटन रजिस्टर, सी द रिलेशन या फिर डी इंडियन गैजेट। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। सही जवाब है ए हिकीज बंगाल गैजेट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें, कैंटन रजिस्टर चाइना का पहला न्यूज़पेपर था, द रिलेशन दुनिया का, और इंडियन गैजेट इंडिया का दूसरा न्यूज़पेपर है। अगर आपको फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।